Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. उत्तर प्रदेश के हाथरस के थाना चंदपा इलाके में एक गैंग रेप का मामला सामने आया है। पिछली 14 तारीख को एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप की घटना घटी। उसको अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मेरा बड़ा बेटा और मेरी पत्नी और मेरी बेटी ये तीनों घास लेने के लिए गए। वहाँ ये लोग पहले से ही विचार बना के बैठे, हमें तो क्या चीज़ की मालूम ही नहीं थी। तो वो एक बोझ घास को है वो तो सत्येंद्र जो हथका है वो लेके घर डालने के लिए पहुँच गए। ये मामला ये है कि ये क्या नाम मम्मी और मेरी सिस्टर और मेरे भाई बड़े ये घास लेने के लिए गए थे और घास का एक बोझ हो गया था। तो भैया बोले कि मैं मम्मी घर पे डाल के आता हूँ। तो भैया घर पे चले गए डालने के लिए और मम्मी और मेरी सिस्टर रह गई वहाँ पे। तो घास खोद रहे थे, दोनों साइड बाजरे के खेत थे, बाजरा खड़ा हुआ था, बीच मेड़ पे ले रहे थे घास। तो मम्मी थोड़ी सी दूर लग रही थी, बहन पीछे थी थोड़ी। तो मम्मी काटने लगी, बहन इकट्ठा करने लगी घास को। तो बहन इकट्ठा करी तो पीछे से आके ये 5-6 लोग थे। ये तो आके पीछे से दुपट्टा था बहन का ऐसे लपेटे हुए था। तो वो उन्होंने पीछे से आके ऐसे दबा के और बाजरे के अंदर खींच ले गए वो लोग। मम्मी थोड़ी देर में पता चला मम्मी को, मम्मी ने देखा कि लड़की कहाँ गई। आवाज़ भी दी पर आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि गले ताकत से दबा दिया उन लोगों ने, आवाज़ नहीं निकल पाई। फिर मम्मी ढूंढते हुए उसकी चप्पल, बहन की मेड़ जो होती है जहाँ पानी निकलता है उसमें चप्पल वहाँ पे पड़ी हुई मिली थी। उसको देख करके मम्मी फिर आगे बढ़ गई। देखा तो बाजरा में बेहोशी की हालत में पाई गई और जो भी थे वो लड़के वो सारे फरार हो गए वहाँ से। और उन्होंने रेप भी करा था उन्होंने। पुलिस ने मदद किया, पुलिस के पास ले गए, वहाँ पे लेके गए। तो पुलिस ने तो कोई मदद नहीं करी, वैसे जल्दी एक्शन नहीं लिया उन्होंने। 4-5 दिन बीत गए, उसके बाद जल्द उन्होंने एक्शन लिया। स्थिति तो अभी बहुत ख़राब है, इस टाइम वेंटिलेटर पे है। इस टाइम स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। इस बात है कि मैं मेरी बहन और मम्मी हम लोग चारा लेने गए थे। तो चारा मैं तो घर पे डालने गया था। मम्मी मेरी घास खोद रही थी, मेरी बहन भी खोद रही थी। तो मम्मी थोड़ी आगे चल के खोद रही थी और बहन थोड़ी पीछे थी। तो ठाकुर का लड़का एक संदीप नाम का मेरी बहन को उसने गला घोट कर मारने की कोशिश की। पहले भी अच्छा, पुलिस को सूचना दी है आपने? उसको सूचना दे के जो हम यहाँ पे लेकर आए, पुलिस साथ आई है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा, तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी, तो बाने पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाजरा के सारे। मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाटी एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। दरअसल जिला हाथरस के थाना चंदपा इलाके की करीब 20 वर्षीय युवती के साथ बीते 14 सितंबर को सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा युवती की जुबान तक काट दी गई थी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और पुलिस द्वारा युवती की हालत गंभीर होने के चलते अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इसकी हालत लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। पीड़ित वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती है। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारे गरमाए हुए हैं और पीड़ित के घर से लेकर मेडिकल तक वाल्मीकि समाज से लेकर राजनीतिक तमाम पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मैंने पेशेंट को देखा है और पेशेंट पहले यहाँ पे हमारे ट्रॉमा आईसीयू में था। पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में है। एलिज हिस्ट्री है असॉल्ट की, स्ट्रेंगुलेशन की, मतलब गला दबा के मारने की हत्या की गई है या कोशिश की गई है। और बाकी एंगल हैं उस पर पुलिस अपनी जांच करते ही है। बाकी पेशेंट तो अभी क्रिटिकल स्टेज में है, मेन आईसीयू में है। तो उसको रेफर भी करने की बात हो रही थी। मेडिकल बॉडी का गठित हुआ था और रेफ़र के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रेफ़र के लिए मना कर रहे हैं पेशेंट पार्टी। अभी पेशेंट यहीं पे है। वैसे पेशेंट पार्टी पहले रेडी थी कि वो दिल्ली एम्स में उसका ट्रीटमेंट के लिए। क्या लगता है किस तरह से चोट इसकी आई होंगी? किसी को मारा हुआ है क्या? मतलब क्या नॉलेज में आपका है? नॉलेज में है कि इसको फ्रैक्चर है और पेशेंट क्या कहते हैं, शायद ज़ुबान भी उसकी कटी हुई है। बस ये मैंने तो जहाँ तक देखा था पेशेंट इंटूबेट था, तो मैं ज़्यादा उसको मैंने देखा नहीं। बाकी आईसीयू के डॉक्टर जो हैं वो लोग देख रहे हैं।
रेप का मामला भी कुछ सामने आया? अभी ये पुष्टि इसकी हुई नहीं है, बाकी जांच का ये सब विषय है। 14 सितंबर को थाना चंदपा में एक अनुसूचित जाति की युवती पर हुए प्राणघातक हमले में, जिसमें उसके भाई द्वारा तहरीर दी गई थी, जिस तहरीर के आधार पे 307 आईपीसी व 325 SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामला पंजीकृत हुआ था। इसमें नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया गया था। पीड़िता उस समय बयान देने में असमर्थ थी। जब पीड़िता का बयान आयोग के द्वारा दर्ज किया गया तो पीड़िता ने अपने ऊपर 4 युवकों पे बलात्कार की बात कही, जिस पर 376D आईपीसी की अभियोग में वृद्धि की गई और अन्य 3 अभियुक्तों की इसमें भूमिका देखते हुए उसका नाम प्रकाश में लाया गया। इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब कर ली गई है। वर्तमान में इस अभियोग में कोई भी अभियुक्त एट लार्ज नहीं है, फरार नहीं है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता को SC/ST एक्ट के तहत जो देय सहायता धनराशि है वो धनराशि प्रदान किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र ही वो जो निर्धारित धनराशि शासन के द्वारा की गई है वो उसे प्रदान करा दी जाएगी। साथ ही साथ इस अभियोग में अब संपूर्ण विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करते हुए शीघ्र ही आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा और इस अभियोग का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज हाथरस महोदय द्वारा अनुरोध किया गया है। चार्जशीट लगते ही इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करा करके अभियुक्त गणों को सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। 14 सितंबर को हुई गैंगरेप की घटना में सबसे पहले एक युवक का नाम उजागर हुआ था, लेकिन जब पीड़िता को अगले कई दिन बाद होश आया तो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को दिए गए बयान में 3 अन्य युवकों का भी नाम पीड़िता द्वारा बताया गया, जिसके बाद इलाका पुलिस ने आनन फानन में अब तक चारों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पीड़िता युवती JN मेडिकल कॉलेज के वेंटिलेटर पर गंभीर अवस्था में एडमिट है। अलीगढ़ से अदनान खान मोजो के लिए।